नमस्कार, मैं संजय संगम आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, कुछ दिन पहले दहेज हत्या के एक दुखद सच को मैंने यूट्यूब में दिया था। उस पिता के दर्द को दिया था, उस परिवार के दर्द को दिया था जिन्होंने अपनी बेटी को दहेज के दानव की वजह से खो दिया। बड़ा दुख होता है कि आज भी दहेज की आग में जलती है बेटियां। और हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात कही जाती है कि बाबुल के घर से डोली उड़ती है, लेकिन ससुराल से ही अड़ती उड़ती है। पर एक दुखद सच ये देखिए कि उस बाबुल के घर का दर्द, कि जहां से उसने अपनी बेटी की डोली को उठाया था, उसी घर को अपनी बेटी की अर्थी को उठाना पड़ा हो, क्योंकि ससुराल वालों ने अपनी बहू को अस्पताल में मौत से लड़ते हुए और मरने के बाद भी उसको यूं ही छोड़ दिया। फोन स्विच ऑफ हो गए, कोई जानने के लिए पूछने के लिए नहीं आया, अंतिम यात्रा में कोई नहीं आया और बाबुल के घर को वो सारी रस्में अदा करनी पड़ी। कितनी दर्दिली बात कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और कुरीतियां आज भी 19वीं सदी वाली कम हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? इस युग में अगर ऐसी एक भी घटना हमको सुनने को मिलती है तो फिर लगता है कि ये हर उस सभ्य और संस्कारित समाज में, जागृत समाज पर एक लानत है और सभी समाजों को सोचने की इस पर दरकार है। जी हाँ, मैं ऋचा बेद की उस दर्दनाक हत्या का जिक्र कर रहा हूं, जिसके पिता का दर्द, जिसके काका का दर्द, उस परिवार का दर्द। हमने आपको 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब में जो वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि सोशल मीडिया में जिस तरह से एक्टिविटी हुई है, यूट्यूब में जाने के बाद, फेसबुक में आने के बाद या वेबसाइट पर जाने के बाद, जिस तरह से सोशल मीडिया में व्यूअर्स का सपोर्ट मिला है, उनके कमेंट मिले हैं, उनको देखते हुए प्रिंट मीडिया को भी खबर को अपडेट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और उत्साहित होना पड़ा है। ये एक अच्छी बात है। पत्रकारिता का धर्म है, चाहे वो सोशल मीडिया के पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो। अगर समाज में कोई बुराई है, कोई विसंगति है और उसका प्रभाव समाज को ले रहा हो, उसका प्रभाव समाज की गरिमा पर आघात कर रहा हो, तो लेखनी कलम का ये दायित्व बनता है कि वो समाज को जागरूक करे। और इस मसले पर प्रिंट मीडिया की भूमिका बहुत अच्छी रही है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और एक बहुत बड़ी भूमिका समाज के लोगों की रही है। समाज के लोगों के जितने कमेंट्स आए हैं, जितने मेरे पास भी फोन कॉल्स आए हैं, सबने यहां तक कहा है कि इसको अंजाम तक पहुंचाइए, दोषी किसी भी कीमत पर छूटने नहीं चाहिए। वो पकड़े गए हैं, अभी भी कुछ लोग गिरफ्त से बाहर हैं, क्योंकि ससुर और पति को श्रद्धांजलि सभा के उस प्रांगण से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कानून अपना काम कर रहा है, वो अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन समाज की अपनी भूमिका है। समाज को अपनी भूमिका निभाने के लिए आना चाहिए, आना होगा। और अगर वो नहीं आता है, अगर वो नहीं आता है तो जैसा कि ऋचा के पिता ने एक बहुत दर्द के साथ एक बात कही थी कि मेरी ऋचा तो चली गई, लेकिन किसी और घर की ऋचा न जाए, इसके लिए समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ऋचा कैसे गिरी, वो असावधानी से गिरी या उसे गिराया गया या फिर उसने खुदकुशी ही की। चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन कोई यूं ही मरना नहीं चाहता अगर हालात उसे इतना मजबूर ना करते।
जिंदगी को खोना कौन चाहता है? 6 माह पहले जिसकी शादी हुई हो, उसकी आंखों में कुछ नए सपने, नए अरमान होंगे, लेकिन उनके सपनों का जब गला घोटा और हर दिन उसको तंज तानों की मार सहनी पड़ी, तो हो सकता है कि वो दुर्घटना असावधानी की वजह से हो, वो दुर्घटना खुदकुशी की वजह से हो, लेकिन दुर्घटना घटी और उसके पीछे के जो कारण है उनकी तह तक जाना कानून की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज के जागरूक लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद करीब 2-3 दिन के इस सफर में ससुराल पक्ष के कुछ 2 या 3 लोग ही रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? और जिस दिन रीचा ने इस दुनिया से विदा ली, उस दिन न तो उनके पति, न उनकी सास, न उनके ससुर क्यों नहीं थे। और जब पीहर पक्ष उनको बार बार फोन कर रहा है, बुलाने की बात कर रहा है, तब उन्हें यह बताया जा रहा है कि पति को शौक लगा है और वो शायद इतने डिप्रेशन में चले गए हैं, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब हॉस्पिटल वही था, सारी व्यवस्थाएं वही थी, तब इतनी दूर 15-20 किलोमीटर दूर शायद उनको ले जाने की कोशिश हुई या इस तरह की मनगढ़ंत बात हुई। और जब उनको लाया गया तब भी पानी के छींटे मारते हुए लाया गया, स्ट्रेचर पे उठा के उनको इमरजेंसी में दाखिला करवाया गया और उसके बाद डॉक्टर ने उनको कह दिया कि ये तो ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब घटनाक्रम किस बात की तरफ इशारा करते हैं? अंतिम संस्कार में न आना ये साफ बताता है कि उस परिवार का उस बच्चे के साथ कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। अरे सास, ससुर, जेठानी, ननद, इनको छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा था, 7 फेरे लिए थे, उससे वादा किया था जिंदगी में साथ चलने का, उस व्यक्ति ने भगोड़े की तरह जब साथ छोड़ दिया, तो फिर इस पर क्या कहा जाए? कितनी लानत दी जाए, जितनी दी जाए उतनी कम है। इनको जितनी सख्त से सख्त सजा मिले उतनी कम है, क्योंकि ये सजा इनको कितना एहसास कराएगी नहीं मालूम, लेकिन समाज के दूसरे लोगों को ये सजा अगर ये एहसास कराती है कि इस गुनाह करने के बाद आपका हश्र क्या हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि समाज की और बेटियां बचेगी। और मैं ये सिर्फ जिस समाज में यह घटना घटी है, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे समाजों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि बेटियां तो बेटियां ही होती है और कोई परिवार, कोई माँ बाप अपनी बेटी को खोना नहीं चाहेगा। एक संदेश ये भी है कि जब भी कहीं तकरार का माहौल देखें तो उसको गंभीरता से लें। और रीचा के साथ जो कुछ हुआ है, परिवार पीहर पक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पक्ष जो दिल से टूटा हुआ है, जिसके शरीर से ऐसा लग रहा है कि लहू किसी ने सींच लिया है, ले लिया है, सिर्फ वो पक्ष ही लड़ाई क्यों करे? समाज का जुटना ही नहीं, समाज का एक साथ आकर के इस परिवार के लिए, इस परिवार की मांग के लिए जुटना और लड़ना भी जरूरी है। बहुत सारी बातें आ रही हैं, कुछ अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि रीचा की जेठानी के साथ भी कुछ ऐसे वाकये हुए थे और शायद वो भी घर को छोड़ करके गई थी। अगर ये बात सच है तो रीचा की जेठानी की जो भूमिका है वो मजबूरी की भूमिका भी हो सकती है। हो सकता है कि वो सास के साथ, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा
मजबूर की हुई हो ऋचा पर अत्याचार करने की उस भूमिका में, क्योंकि जब उसके साथ भी अगर तंज कसा गया हो या उसके साथ भी शोषण उत्पीड़न अगर हुआ हो, तब उस दर्द को वो भी महसूस कर सकती थी। लेकिन फिर भी अगर उसने ऋचा के साथ, जैसा कि पीर पक्ष का आरोप है कि उन्होंने सास ससुर और ऋचा की जेठानी पर भी ये आरोप लगाया है, क्योंकि ऋचा ने जब वक्त वक्त ऐसा आया है तो उसने ये बताया है। एक खास बात, ऋचा के जेठ की तारीफ करती थी ऋचा। वो ये कहती थी कि मेरे इस परिवार में जब मेरे साथ ये अत्याचार करते हैं तो मेरे जेठ बार बार इन लोगों को ये कहते हैं कि इसको मत सताओ, इसको क्यों सता रहे हो। देखिए, उसी परिवार का हिस्सा है ये व्यक्ति, लेकिन आज उस व्यक्ति के लिए हम सलाम देते हैं। ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि ऋचा ने अपने पिता को, अपने पीर पक्ष को ये बताया था कि उसके जेठ अपने परिवार वालों को बार बार ये कहते हैं कि इसको मत सताओ। ऋचा चली गई, हम उसको वापस नहीं ला सकते, सिर्फ ईश्वर से उसकी शांति के लिए कामना कर सकते हैं। लेकिन किसी भी समाज की ऋचा और न जाए, किसी भी समाज की कोई बेटी दहेज की शिकार न हो, इसकी व्यवस्था तो हम कर सकते हैं। और ऋचा के पिता ने भी ये कहा है कि मैं अपनी बेटी का दर्द भूल जाऊंगा अगर कोई और ऋचा भविष्य में ऐसी दुर्घटना की शिकार नहीं होगी। ऋचा को अगर हम श्रद्धांजलि दें तो सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम ऋचा की आत्मा को ये आश्वस्त कर दें कि ऋचा, तुम्हारी बात किसी भी समाज की, सिर्फ जैन समाज की नहीं, हर समाज की कोई बेटी दहेज लोभियों का, दहेज दानवों की शिकार नहीं होगी। और मैं यही अरदास आपसे करना चाहता हूं। आपने अपने व्यूज में, अपने कमेंट्स में, फोन कॉल्स में आपने जागरूकता दिखाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जागरूकता किलो और जोर से जले, इतनी जले कि समाज में छुपा वो कोई भी व्यक्ति जो दहेज के लोभ से ग्रसित है और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दहेज के लोभ में किसी की बेटी की जिंदगी के साथ भी खेल सकता है, तो उस व्यक्ति तक, हर उस व्यक्ति तक यह संदेश चला जाए कि अब और नहीं, बहुत हो गया, अब और कोई बेटी दहेज की आग में नहीं जलेगी, अब और कोई बेटी को दहेज नहीं ले सकेगा। ये संकल्प हर समाज के तरफ से आए और ऋचा बेद के पीहर पक्ष के परिवार को हम संबल दें। देखिए, वैसे तो जिस परिवार की बेटी चली गई उसे हमारे शब्द कोई संबल नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने अपना खोया है उसे हम क्या कहें, हम कुछ कहने के अधिकारी भी नहीं है। लेकिन अगर हम उसे इतना कह सकें कि आपकी ऋचा की मौत के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सजा की आखिरी हद तक ये समाज लाएगा और कोई ऋचा अब नहीं मरेगी। अगर हम इतना कह सकें, इतना कर सकें, तो मेरे हिसाब से ये ऋचा के लिए श्रद्धांजलि होगी और उस
पीड़ित परिवार के लिए, उस पीड़ित परिवार के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम तो जरूर लगेगा जब कोई संदेश सभी समाजों की तरफ से ये आएगा कि अब और कोई ऋचा नहीं मरेगी, अब और किसी दहेज दानव की नहीं चलेगी, अब किसी भी घर की बेटी दहेज उत्पीड़न शोषण की शिकार नहीं होगी। मैं चाहता हूं इस संदेश को, इस संकल्प को सभी समाज के लोग दूर दूर तक ले जाएं, क्योंकि जो ऋचा उस परिवार की है, आपके परिवार में भी कोई बेटी है। हमको हर परिवार की बेटी के बारे में सोचना है और ये संकल्प सभी समाज के हर परिवार की बेटी के जीवन की रक्षा का माध्यम बने। इस सोच के साथ हम आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये अपील करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि समाज के दर्द को और समाज की विसंगतियों को और समाज की खूबियों को जब मैं कोई खबर बना करके लाता हूं तो वो खबर आपके दिल के दरवाजे तक सीधी पहुंच जाए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।